Open page number 27. In last lecture, we had discussed about page number 26. Okay, this was the homework given to you. Have you completed your work? If yes, those who have completed, just please show me like this. If you have completed, यदि आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो मुझे इस तरह से दिखा दो फटाफट, चलो. ओके ओके रशी ओके ओके कृषा ओके आरव बृष्टि ओके एंड दोस्त हु हैव नॉट कंप्लीटेड, जिसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है, प्लीज कंप्लीट इट. हाँ, वो पूरा कर देना. मूविंग टू पेज नंबर 27. ओपन पेज नंबर 27. पेज नंबर 27. प्लीज जहां जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां वहां पे आपको उंगली रखनी है. आपको उंगली रखनी है. मैं किसी बच्चे को कह सकता हूं पढ़ने के लिए. यस बृष्टि, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई यू रेज योर हैंड? एनी क्वेश्चन बृष्टि? ये बोलो रे बृष्टि. ये नंबर 24 में जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट दिया है, वो होमवर्क भी करना था. हाँ हाँ, आपको होमवर्क में करना था. मैंने नहीं किया. प्लीज कर दो. ठीक है, कर देना. चलो, अभी कोई क्वेश्चन दूसरा है ना? अभी है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको हो ना, प्लीज आस्क द क्वेश्चन एट द एंड. कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे आप चैप्टर के एंड में पूछो ताकि हमारा क्लास डिस्टर्ब ना हो. ओके. On page number 27, take out page number 27, you can see the picture like this. See this picture carefully. ये पिक्चर आप ध्यान से देखो. पिक्चर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फैमिली है वो कौन सा काम करती है. इस पिक्चर से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो फैमिली है वो धोबी का काम करती है, मतलब वॉशिंग क्लोथ्स धोबी है. ठीक है, क्योंकि पिक्चर से मालूम पड़ जाता है, पिक्चर से क्लियर हो जाता है कि ये सारे मेंबर्स जो है वो कपड़े धोने में इन्वॉल्व है. बृष्टि, मीट योरसेल्फ. Is there any similarity between you and any other members of your family in the way you talk, walk, smile, or even your looks? With whom and how? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप और आपके जो दूसरे मेंबर्स है, घर के जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनमें कोई सिमिलरिटी है, मतलब कुछ बात ऐसी है जो सेम है बोलने में, या आपकी चलने में, या तो आपकी स्माइल, या तो आपका जो लुक है वो आपका लुक और आपके जो फैमिली मेंबर्स है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, व्हाटएवर इट इज, वो आपका लुक और उनका लुक या बोलने में या तो स्माइल में क्या सेम है? यदि है तो उसका आपको लिखना है कि यस. सपोज आपका फेस आपकी मदर जैसा आ रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. यदि आपका फेस आपकी मदर जैसा आ रहा है तो आपको लिखना है यस माय फेस लुक लाइक माय मदर. यदि बॉयज है और बॉयज का फेस दादा जैसा आ रहा है तो लिखना है माय फेस लुक लाइक माय ग्रैंडफादर. यदि लड़कियों का फेस
दादी जैसा आ रहा है तो लिखना है यस माई लुक्स लुक लाइक माई ग्रैंडमदर। ओके, यहाँ पे आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। सबको सपोज आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज आपके भाई से मैच होती है तो लिखना है यस माई 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 वॉइस माई टॉक इज लाइक माई ब्रदर। ओके, माई टॉक इज लाइक माई सिस्टर, वॉट एवर इट इज। ओके, come to the next one. Let us now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as dhobi. ये जो पिक्चर दिया है वो एक फैमिली है और इस फैमिली का नाम है अनवारी फैमिली। याद रखना, अनवारी फैमिली, अनवारी फैमिली, ठीक है। और ये किस में इन्वॉल्व है, कौन सा काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का, वॉशिंग क्लोथ, जिसको हम कहते हैं धोबी। टर्न द पेज, पेज नंबर 28। All the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of clothes. तो इस पिक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स कपड़े धोने में, ठीक है, सुखाने में लगे हैं, ठीक है। मतलब कपड़े के रिलेटेड काम करे, धोने का, उसको सुखाने का, जरूर हो तो उसको आयरन करने का, इस तरीके का काम ये अनवारिस फैमिली है उसके मेंबर्स कर रहे हैं। अनवारी एंड हर कजिन तौकीफ एंड ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अब देखो इसमें जो अनवारी फैमिली के जो कजिन है जिसका नाम है तौकीफ, वो भी ये काम सीख रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको कि ये जो पिक्चर है वो अनवारी फैमिली का है। सारे मेंबर्स कपड़े धोने की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई सुखा रहा है, कोई धो रहा है, कोई इसको आयनिंग कर रहा है। ओके, रशी ऑन द वीडियो, Brishki on the video. Absent. दोनों की एब्सेंट लग जाएगी आज। आ रहा हो बृष्टि, आपकी एब्सेंट लग जाएगी आज। जो भी रीजन हो आपका। चलो अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सम क्वेश्चंस आर गिवन। ये जो क्वेश्चन है वो ये अनवारी फैमिली के रिलेटेड है। चलो देखते हैं वन बाय वन क्या लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो मैं वापस कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर मेरे आंसर से अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम लिखो आप। चलो, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट। मतलब क्या आपकी फैमिली जो है वो किसी एक काम में लगी है। एक काम में मतलब सारे मेंबर एक ही काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनवारी फैमिली है, ये सारे मेंबर एक ही काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का। तो क्या आपके फैमिली में जो मेंबर्स है वो क्या एक टाइप का काम करते हैं? नो क्वेश्चन नाउ। बृष्टि हैंड्स डाउन, बृष्टि हैंड्स डाउन। I will come you afterward. I will ask you afterwards.
यस दृष्टि बोलो, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या आपकी जो फैमिली है उसमें जो मेंबर है वो क्या एक टाइप का काम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो यस लिखना है, और कौन सा कर रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज आपके फैमिली मेंबर्स में सारे डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई मेडिकल स्टोर में है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आवर फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप हेल्प करते हो फैमिली मेंबर्स को काम में? यदि करते हो तो यस, आई हेल्प द फैमिली मेंबर्स इन द वर्क। यदि नहीं करते हो तो नो लिख देना, ठीक है। चलो, we learn many things from our family members. Anwaris and her cousin learned cycling from her uncle. तो इस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर में से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये लेसन का नाम क्या है? अवर फर्स्ट स्कूल। ये चैप्टर का नाम क्या है? अवर फर्स्ट स्कूल। मतलब यहाँ पे कहने की बात ये है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उनमें से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनवरी फैमिली मेंबर में जो उनके कजिन जो है वो साइकिलिंग करना सीखेगा अंकल से, तो वैसे हम भी हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दादा में से कुछ ना कुछ सीखते हैं, पापा में से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मम्मी हमें कुछ सिखाती है अच्छी आदतें, ठीक है, हमारे ब्रदर हमें कुछ सिखाता है, यदि बड़ा भाई है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ नया नया हमें सिखाता है। मतलब स्कूल में आने से पहले हम बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम घर से सीखते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा हुआ? आवर होम। आवर होम इज आवर फर्स्ट स्कूल, ओके, बिकॉज वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम होम बिफोर कमिंग टू स्कूल, ओके। Now, last paragraph, this one, come here. You also learn many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? तो आप भी जैसे अनवारी के फैमिली मेंबर्स ने अंकल में से साइकिलिंग सीखा था, अंकल से साइकिलिंग सीखा था, तो ऐसे आपने भी अपने फैमिली मेंबर में से कुछ न कुछ सीखा होगा, या तो आप में से कोई सीखता होगा अपने फैमिली मेंबर में से, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलो। थिंक एंड राइट, ये आपको सोच के बताना है। When I am sad, I go to my, जब आप सैड होते हो तो आप किसके पास जाते हो? आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, फादर, मदर, यू कैन ऑल्सो राइट brother, they can write sister also, sister they can write brother also. So when I am sad, I go to my father, mother, grandparents भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आप सैड होते हो तब जिसके पास जाते हो उनका नाम लिख देना है फर्स्ट ब्लैंक में, उंगली रखना सब लोग। सेकंड ब्लैंक्स, when I want to know about the past, I go to my dash. यदि आपको कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीजें, कुछ पास्ट के बारे में, मतलब पहले के जमाने के बारे में कुछ सीखना हो या जानना हो,
तो आप किसके पास जाओगे? यस, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स के पास। कहाँ पे? ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी दोनों। ठीक है, तो सेकंड ब्लैंक में आप लिखना ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनको ही पता होता है क्या हुआ था पहले। थर्ड ब्लैंक देखो सब बच्चे, नीचे देखो, बुक में देखो दृष्टि, हाँ बुक के अंदर देखो। When I want to share my secret, कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, सीक्रेट है कुछ, यदि वो आपको शेयर करनी हो तो आप किसके पास जाओगे? यस, यदि आप सिस्टर के पास जाओगे या ब्रदर के पास जाओगे, है ना। कुछ ऐसी बात है कि जो आप पेरेंट्स को नहीं कह सकते, दादा को नहीं कह सकते, दादी को नहीं कह सकते, वैसी चीजें आप नॉर्मली अपने भाई बहन को कहते होंगे। ठीक, तो थर्ड में आपको लिखना है सिस्टर एंड ब्रदर। नेक्स्ट, व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय डैश। जब आप कुछ गलत करते हो, आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप किसके पास जाते हो? तो उनका नाम लिख सकते हो आप, फादर लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो। ओके ओके, पेज नंबर 28 इज कंप्लीट। पेज नंबर 28 खत्म हो गया है। आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। यस, समझ में आ गया आपको? एनी क्वेश्चन? पेज नंबर 28 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो फटाफट। कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नहीं है कोई भी सर। क्वेश्चन नहीं है सर। समझ में आ गया और सर आपको? मेरा वीडियो भी चालू है, बंद नहीं था। कौन कौन बोल रहा है? दृष्टि? हाँ दृष्टि में आपको ये कह रहा था कि जब सर का क्लास शुरू हो ना, तो बीच में आप क्वेश्चन पूछना बंद करो। आपको मैं मौका जरूर दूंगा, ठीक है, पर कब दूंगा? जब सर का काम खत्म हो जाएगा, सर एक पेज पढ़ा देंगे या 2 पेज पढ़ा देंगे, फिर सर सबको बताएंगे आप कि कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आपको पूछना है। बीच में आप मत पूछा करो, क्योंकि उससे क्या होता है, सारे बच्चे को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना आप। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। पक्का? चलो, मूविंग टू पेज नंबर 2929। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। पेज नंबर 2929, कम ऑन पेज नंबर 2929। पेज नंबर 29 पे जाओ सारे बच्चे। चलो, उंगली रखना सब लोग प्लीज। एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather get angry at that. Okay. अब देखो, यहाँ पे अब दूसरी फैमिली के बारे में दिया है, वो है सुरेखा की फैमिली के बारे में दिया हुआ है। तो सुरेखा की फैमिली में एक ऐसा रूल्स है कि घर के अंदर जाने से पहले सबको शूज जो होते हैं वो बाहर उतारना है। कोई भी शूज पहन के घर के अंदर जा सकता नहीं है सुरेखा की फैमिली में। तो एक बार क्या होता है कि सुरेखा के जो फ्रेंड्स होते हैं वो घर पे आ जाते हैं,
और वो बिना शूज निकाले घर के अंदर एंट्री कर देते हैं, तभी उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं, दादा, वो उन पे गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, क्यों गुस्से हो जाते हैं? क्योंकि वो सारे जो फ्रेंड थे सुरेखा के, वो सारे शूज पहन के, चप्पल पहन के घर के अंदर आ गए थे, और ऐसा उनकी फैमिली में अलाउड नहीं था। तो चलो इसके जो सब क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम क्या है। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोस? तो क्या इसी तरीके से जैसे सुरेखा की फैमिली में ऐसा रूल्स था कि घर में चप्पल पहन के नहीं आना, घर में शूज पहन के नहीं आना, ऐसा सुरेखा फैमिली का रूल्स था। तो क्या ऐसा कोई आपका कोई रूल्स है घर पे कि जिसको सारे लोग फॉलो करते हो? सोचो। हाँ, मेरा घर का रूल्स मैं बता देता हूँ क्या है। मेरे घर में ऐसा रूल्स है कि एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड, खाते वक्त किसी को भी बातें करना अलाउड नहीं है, खाते वक्त किसी को भी बोलना अलाउड नहीं है। ऐसा मेरा घर का रूल्स है जो हम रेगुलर फॉलो करते हैं उसको। तो इसी तरीके से आप अपने फैमिली के बारे में सोचो कि जिसमें आपके फैमिली मेंबर जो हेड है उन्होंने ऐसा रूल्स बनाया हो और उस रूल्स को पूरी फैमिली फॉलो करती है। ठीक है, सोचना ये। ठीक है, आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, पर यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि ये फैमिली के बारे में चैप्टर है। हर एक फैमिली एक दूसरे से अलग होती है, उनके रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आंसर अलग हो सकते हैं। तो यदि आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाए मेरे आंसर से, तो बिल्कुल चिंता मत करना, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ध्यान इतना रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, अपने मन से भी आप आंसर लिख सकते हो, किसी में से कॉपी नहीं मारना। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि वी प्रे बिफोर हैविंग अ मील। ऐसा भी आप जो बच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ऐसे बहुत सारी फैमिली होगी, उनका ये रूल्स होगा कि खाने से पहले हमें गॉड को, भगवान को याद करना, प्रे करना है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो? वी लाइट दिया एवरी इवनिंग। हाँ, रात को भी हम भगवान की पूजा करते हैं, मतलब दिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके कुछ भी प्रैक्टिस जो आप फॉलो करते हो, पूरे मेंबर्स, हाँ एक मेंबर्स नहीं, सारे मेंबर्स, वैसी चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली मेंबर डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन? इसमें से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है, दूसरी कौन सी प्रैक्टिस है तो जिससे आप और आपकी वजह से और आपकी फैमिली की वजह से पूरे घर की सफाई रहती है, आसपास की सफाई रहती है? ऐसा कोई आपके घर का जो रूल्स है कि जिससे आपके आसपास हमेशा सफाई रहती है? तो यदि आपने ऐसा रूल्स बनाया है, घर में कि कोई भी कचरा निकाले, मतलब वो यहाँ वहाँ फेंकने का नहीं है, वो हमेशा डस्टबिन में डालने का है। यदि ऐसा रूल्स आपके घर में है कि ऑल हैव टू कीप
ऑल हैव टू थ्रो द डस्ट इन द डस्टबिन, तो इससे हमारा घर और हमारा वातावरण बिल्कुल साफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डज एनी फैमिली ऑफ योर फैमिली does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा मेंबर है कि जिसको ऐसी आदत हो कि जोर जोर से हंसना, जोर जोर से गाना बाथरूम में, या तो फोन आए तो फोन में जोर जोर से बातें करना, ऐसी किसी की आदत है? और यदि आदत ऐसी है तो उसकी आपको नकल करनी है, इमिटेट देम, उसकी नकल करनी है। ठीक है, ओके ओके, आई विल कम, मैं आता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, चलो। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आप अपने फैमिली मेंबर को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, बड़े को किस तरह रिस्पेक्ट देते हो, वो आपको बताना है। जैसे कि किसी बच्चे की आदत ऐसी होती है कि वो हमेशा सुबह उठकर फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छूता हो। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट की बात होगी। सुबह उठ के पेरेंट्स के पैर छूना, दादा दादी के पैर छूना, तो दिस शो सम रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है, हमें भी कोशिश करो आप कि आप भी सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के पैर छूकर ही काम की शुरुआत करो। नेक्स्ट, व्हेन द ओल्ड वेयर यंग। ओके, ठीक है, आज के दिन हम यहाँ रखेंगे। पेज नंबर 29 completed. From tomorrow we will start page number 3030. Now questioning time. If you have any question, you have to ask one by one. I am going to unmute all the students.